मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है विचार सागर के इस विचार पर। सबके मंगल की कामना करते हुए आज नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। आपको ग्रंथ दिखाता हूँ और उच्चारण भी करता हूँ। अब शिष्य उच्चारण कर रहा है, गुरु से एक प्रश्न कर रहा है, तीन प्रश्न। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं दोहा, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। भो भगवन मैं कौन ये संसृति का तय होय, हेतु मुक्ति को ज्ञान वा कर्म उपासन दोय। ये तीन प्रश्न किए। एक, मैं कौन हूँ। दूसरा, ये संसार कैसे होता है, कौन करता है। तीसरे का उत्तर पहले दे दिया। वो पहले दे दिया इसलिए क्योंकि वो मुख्य है, जो मुख्य है वो पहले दे दिया। अब है ये भी मुख्य। अब इसको कहते हैं, ये कहते हैं कि भो भगवान, हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं कौन हूँ, ये बताइए। और संस्कृति, ये संसार काते हुए, कौन है इसका कर्ता, ये कैसे होता है। आगे पहले कह दिया गया है ना, हेतु मुक्ति को ज्ञान, एक जो पहले कहा। कर्म उपासन दो, ये कर्म है या उपासना है या दोनों है। मुक्ति का कारण क्या है, ये पहले कह दिया। अब आगे दो प्रश्नों का उत्तर गुरु से श्रवण करेंगे कि जो शिष्य ने पूछा। शिष्य उवाच, शिष्य ने जो पूछा, हे भगवान मैं कौन हूँ, और ये संसार कैसे होता है, कौन करता है, इसका कर्ता कौन है। अब इस पर चलते हैं आगे, क्या कहते हैं गुरुदेव। उनका भी कथन जो किया उन्होंने सुन लेते हैं। अब आए गुरु जी कह रहे हैं, गुरुरुवाच, गुरु बोल रहा है जी। क्या बोल रहे हैं, वो पूछा था ना कि मैं कौन हूँ, वो बोल रहे हैं कि तू कौन है। सत चित आनंद एक तू, ब्रह्म अजन्म असंग। तू सत है, चित है, आनंद है। सत है तो मतलब तू नित्य है। चित है अर्थात ज्ञान स्वरूप है। आनंद अर्थात दुख से रहित है, जन्म मरण से रहित है। और तू एक है। वो पहले पूछा था ना उन्होंने कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब उनको पूछा कि मैं देह हूँ या देह से भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ या अक्रिय हूँ, या मैं एक ही शरीर हूँ या नाना हूँ। ये उन्होंने प्रश्न किए। उन्होंने एक प्रश्न में कितने प्रश्न हैं निकले वो पूछ रहे हैं। उसका ये कह रहे हैं कि तू एक है, एक 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 तू है। ब्रह्म जन्म असंग, वो असंग है। ये देखिए कहा ना, प्रथम जो शिष्य ने प्रश्न किया उसका उत्तर है तू सत्य चित्त आनंद रूप है, या कहने मतलब इस कहने से देह ते भिन्न किया है। किया, ये उनकी भाषा है। किया ऐसा कहा। काहे ते उनकी भाषा है। देह असद रूप है, देह जड़ रूप है और दुख रूप है, और कर्ता भोक्ता भी नहीं है। काहे ते कर्ता भोक्ता क्यों नहीं, आगे कह रहे हैं। जहाँ के विषय दुख होवे, जिसमें दुख होता है सो दुख की निवृत्ति का उपाय करता है, और जो सुख की प्राप्ति वास्ते क्रिया करता है। क्रिया करे, भाषा उनकी है ऐसे, लेकिन बता रहे हैं सो करता कहिए, अर्थात जो दुखी है वो दुख की निवृत्ति करता है, जो सुखी है वो उसको और सुख प्राप्त करने की क्रिया करता है, वो करता कहिए। सो तेरे विषय दुख है नहीं, या ते दुख की निवृत्ति वास्ते क्रिया का करता भी नहीं है, इसलिए तू करता भी नहीं है। तू आनंद स्वरूप जो पहले कहा ना, तू सत है, चित्त है, आनंद है, उसकी ये व्याख्या कर रहे हैं। उसकी व्याख्या कर रहे हैं कैसे। तू आनंद स्वरूप है, या ते सुख की प्राप्ति के निमित्त भी तू क्रिया का करता नहीं है, क्योंकि तू है ही आनंद स्वरूप, तो सुख की क्रिया क्यों करेगा। आगे क्या कहते हैं, जो करता होवे सो ही भोगता होता है। तू करता भी नहीं इसलिए भोगता भी नहीं। आगे कहते हैं, पुण्य पाप का जनक जो कर्म है, कर्म द्वारा ही पुण्य पाप होते हैं ना, तू उसका करता नहीं है। तो सुख दुख का भोगता स्थूल संघात है, तू वो नहीं है। तू संघात अर्थात देह, तू देह का साक्षी है। तू कहते हैं ना, ये मेरा देह, ये मेरा सिर, ये मेरा पैर, ये मेरा हाथ, ये मेरा, तो अपने से भिन्न होता है ना, इसलिए वो कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, आत्मा सुख दुख आदि धर्म से रहित है और व्यापक है, अर्थात एक है। आत्मा सुख दुख आदि धर्म से रहित है, व्यापक है और एक है। ये उनका तात्पर्य है कहने का। तो आगे फिर चर्चा करेंगे।